नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सर कश्यप ज्ञानता IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का दूसरा वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार को देखा था, किस प्रकार से कहाँ तक है उसको देखा था। और आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसको देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उनको देखेंगे। और छत्तीसगढ़ का मैपिंग किस प्रकार से करना है, छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है, इसको हम लोग समझेंगे। जितने भी ज़िले हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आसपास जो भी राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करते हैं, कितना स्पर्श करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, टॉपिक छोटा है लेकिन यहाँ से अगर प्रश्न बन जाए तो ऐसा प्रश्न बनता है कि हमसे नहीं बन पाता, मतलब कि प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछ दिया जाता है। तो हमको छोटा टॉपिक है बोल करके छोड़ना नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसके बाद देखिए, मैं अभी यहाँ पे जो आपको मैपिंग बताऊँगा किस प्रकार छत्तीसगढ़ का मैप तैयार करना है, तो ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जितने भी मैं वीडियो बनाते जाऊँगा जो भी टॉपिक पर, उसमें छत्तीसगढ़ का जो मैपिंग है वो हमेशा आएगा। वहाँ मैं आपको यहाँ पे देखिए पूरा ज़िला बना हुआ है लेकिन किसी में नाम नहीं लिखा है, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा ज़िला है। जो बच्चे शुरुआत कर रहे होंगे पढ़ाई, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कौन कौन सा ज़िला कहाँ पे है, ये समझना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमको क्या करना है कि समझ लेना है कि कहाँ पे कौन कौन सा ज़िला है, कैसे बनाना है। इसके बाद हमारे लिए इजी होगा और आगे चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उनको। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है ये, इसको तो आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसको हमको ध्यान से देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो देखिएगा, ये जो इस प्रकार से आपको हरे कलर में दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, छत्तीसगढ़ में जो 36 गढ़ थे इसको ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये मतलब ये किला आपको जो दिख रहा है इस तरह से, टोटल 36 जो गढ़ है ये प्रदर्शित कर रहा है इस सिंबल में। ठीक है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, छत्तीसगढ़ के जो 36 गढ़ हैं इसको ये दर्शा रहा है। इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन ये लिखा हुआ है। फिर ये धान की बालियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बालियाँ हैं धान की, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, धान की 2 बालियाँ। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो धान का मतलब उत्पादन है, जो फसलों का, वो कौन सा है, धान है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे ये अशोक स्तंभ मतलब अशोक चिन्ह है, यहाँ पे नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक ये चीज़ को ध्यान देना है, देखिए इसको, ये ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ पे जो आपको चिंगारी टाइप का दिख रहा है ये क्या है, ऊर्जा का प्रतीक, याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विद्युत का उत्पादन भी अच्छा खासा मात्रा में होता है, तो इस वजह से ये क्या है, छत्तीसगढ़ में ये विद्युत मतलब जो ऊर्जा का प्रतीक यहाँ पे ये दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे और ये दोनों। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 3 रंगों में, ठीक है, तिरंगे के रूप में यहाँ पर 3 नदियाँ दिखाया गया है। ठीक है, 3 नदियों का ये सिंबल है और ये तिरंगे के रूप में है। तो ये छत्तीसगढ़ की जितनी भी जो नदियां हैं, छत्तीसगढ़ के जो मतलब जितनी भी नदियां हैं, इसको ये तिरंगे के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट छत्तीसगढ़ के जो सिंबल हैं, छत्तीसगढ़ के जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार अपने से कोशिश करेंगे मतलब क्या क्या चीज़ें समझने का, तो और याद हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था, 4 सितंबर 2001 को। याद रखिएगा, राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को ये अपनाया गया था। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह को हम लोग मतलब जो और देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह देख लिया हम लोग। छत्तीसगढ़ से संबंधित और कौन कौन सा विशेषताएं हैं इसको देखते हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। देखिए, बहुत ही सिंपल फैक्ट है, सभी को पता होगा इसके बारे में, लेकिन हमको इसको पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, राजकीय पक्षी राजकीय वृक्ष कौन सा है, साल या सरई। ठीक है, साल का जो वृक्ष होता है उसी को सरई बोला जाता है। तो राजकीय वृक्ष क्या हुआ, साल या फिर सरई। राजकीय गीत अरपा पैरी के धार, महानदी है पार। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, तो वो क्या है, राजकीय गीत है। प्रतीक वाक्य क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है,
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भी। छत्तीसगढ़ की आकृति सी हॉर्स के समान है, ठीक, सभी को पता होगा इसके बारे में। छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है? सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा के समान है। छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई 2001 को, ठीक है, छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई 2001 को, इसको भी याद रखिएगा, हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? हर्बल स्टेट, ठीक, ये इसको याद रखिएगा, 4 जुलाई 2001 को। तो इतना फैक्ट है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ का मैप हम बनाना सीख लेते हैं, किस प्रकार से हमको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है, बहुत ही इजी वे में, और बहुत ही ऐसा बनाना है कि हम जब एग्ज़ाम में भी अपने जब कॉपी में लिख कर आएँ, ठीक है, आंसर शीट में जब लिख कर आएँ तो जो एग्जामिनर हैं वो भी देखे कि हाँ अच्छा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बना देना है, थोड़ा इस प्रकार से बनाना है कि थोड़ा दिखने में भी वो सुंदर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, और मुख्य रूप से यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि कौन कौन सा जिला आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा राज्य स्पर्श कर रहे हैं, इसको हमको विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। मैप जैसा ही बने, लेकिन हमको ये दो बातों को विशेष करके ध्यान देना है कि जिले एक दूसरे से जो स्पर्श कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो देखिएगा, पहले तो छत्तीसगढ़ का आउटलाइन आपको इस प्रकार से बना ले। देखिए अब जो बना हुआ है इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का आउटलाइन पहले आपको बनाना है, और इसके बाद इसके अंदर जो जो जिले हैं उनको बनाते हुए जाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप क्या करें, बस्तर संभाग का, देखिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस्तर संभाग है, ठीक है। ये वाला संभाग क्या है? पूरा ये बस्तर संभाग है, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा बस्तर संभाग। इसके बाद देखिए सरगुजा संभाग, यहाँ पे ये क्या पूरा सरगुजा संभाग है। यहाँ पे ये बिलासपुर संभाग है, ये इस तरह से, और यहाँ पे ये दुर्ग संभाग और ये रायपुर संभाग, ठीक है। इसमें पहले समझ लेते हैं कितने कितने ज़िले हैं, इसके बाद हम इसको बनाते हुए जाएंगे। तो देखिएगा, सरगुजा संभाग में टोटल 5 ज़िले हैं, ठीक, टोटल कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले। कौन कौन से ज़िले हम लोग देखेंगे, बनाते हुए जाएंगे, तब मैं आपको बताऊँगा। बिलासपुर संभाग में कितने हैं? बिलासपुर संभाग में पहले 5 थे, लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद ये टोटल कितना हो चुका है? 7 हो चुका है, ठीक है। टोटल कितना हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। रायपुर संभाग में भी 5 है, दुर्ग संभाग में भी 5 है, ठीक, और बस्तर संभाग में 7 है, ठीक है। ये इस प्रकार से है। तो 5 5 5 और ये 6 और ये यहाँ पे 7, ठीक है, याद रखिएगा। बस्तर संभाग में और बिलासपुर संभाग में अलग है, मतलब 5 है, यहाँ पे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, और बाकी 3 में क्या है? 5 5 है। तो इतने को याद रखना है। अब देखिए किस प्रकार से हमको इनको बनाना है, इसको हम लोग समझते हैं। तो बस्तर संभाग से हमको शुरू करना है, नीचे से शुरू करना है, ऊपर तक जाना है। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला लाइन बनाएं इस प्रकार से। देखिए पूरा बस्तर संभाग नहीं है, इसके ऊपर यहाँ पे कांकेर है, ये बनाएंगे तब कहीं जाकर पूरा बस्तर संभाग कंप्लीट होगा। लेकिन पहले हमको ये बनाना है और इसके ऊपर फिर कांकेर को बना देना है। तो देखिएगा किस प्रकार से मैं बोला, ये इस तरह से अपने अनुसार इसको बनाएं, जरूरी नहीं जैसा बना है वैसा ही बनाना है हमको, लेकिन इस प्रकार से बनाएं। और इसके ऊपर क्या बोला मैं? कांकेर इस प्रकार से बनाना है। ये यहाँ तक कांकेर हो गया, अगर थोड़ा सा ये इसको ऐसे बनाए, ठीक है। ये क्या है? कांकेर है। इतना बनने के बाद हमको क्या करना है? सीधा ये वाला लाइन खींच देना है यहाँ तक, दंतेवाड़ा तक। कहाँ से कहाँ तक? इस प्रकार से ये दंतेवाड़ा तक ऐसे लाइन बनाना है। इतना बनने के बाद बहुत ही आसान है, एक लाइन हमको ऐसे बनाना है यहाँ तक। यहाँ पे नारायणपुर बन गया, नीचे में आपको बीजापुर बनेगा, और यहाँ पे ये कोंडागांव और ये बस्तर। आपको पूरा नाम बताऊंगा कौन कौन सा ज़िला है उसको। ये देखिए मैं कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ 4 लाइन में खींच दिया हूँ, ठीक। ये 2 लाइन बनाने के बाद यहाँ सीधा लाइन खींचा हूँ, यहाँ पे एक गोला बना दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे 4 लाइन में खींच दिया हूँ, ठीक है। इतना आपको करना है। अब फिर यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक, सबका। ये क्या है? कांकेर है, ये क्या है? कोंडागांव है, ये नारायणपुर है, और ये क्या है? बीजापुर है, और ये क्या है? दंतेवाड़ा, ये बस्तर, और ये सुकमा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, बस्तर संभाग हमारा बन गया। चलिए अब इसके बाद बस्तर संभाग बनने के बाद हमको सीधा यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है। ये लाइन जब खींचेंगे तो इधर का ये अलग और ये अलग ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग बना देंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना देना है। ठीक है, इतना हुआ। अब सीधा यहाँ पे एक लाइन खींच दे इस प्रकार से। ये अलग कर दिया आपका रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग को। ठीक है, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग को एक दूसरे से अलग कर दिया। इधर क्या बन गया, दुर्ग संभाग बन चुका है। दुर्ग संभाग को हम लोग 2 भाग में बांट दिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, दुर्ग संभाग को 2 भाग में बांट दिए हैं। अब यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार से एक लाइन खींचे। ये क्या हो जाएगा, कबीरधाम जिला या फिर कवर्धा जिला। ठीक है, नाम बदल चुका है, कबीरधाम जिला। और ये राजनांदगांव, क्या, राजनांदगांव। अब इसके बाद यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, जब 2 लाइन खींचेंगे तो बीच में आपका दुर्ग बन जाएगा, ऊपर आपका बेमेतरा बन जाएगा और नीचे में बालोद बन जाएगा। ये क्या है, बेमेतरा, ये क्या है, दुर्ग, और ये क्या है, बालोद। ठीक है, इतना आपको बनाना है। अब क्या करना है, बेमेतरा से सीधा हमको एक ऐसे लाइन बनाना है। सीधा नहीं, मतलब हमको ये बलौदा बाजार बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बलौदा बाजार। ठीक है, क्या बना, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार बनने के बाद बलौदा बाजार से सीधा एक हमको लाइन बनाते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है, यहाँ तक हमको क्या करना है, बलौदा बाजार से लाइन बनाते हुए आ जाना है। इसके बाद देखिए, यहाँ से एक लाइन खींचे इस प्रकार से। जब यहाँ पे हम लोग लाइन खींचे, कौन सा लाइन खींचे हैं, ये वाला लाइन। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं, यहाँ तक बन चुका है। ये वाला लाइन हम लोग ऐसे खींच दिए, कहाँ से खींचा है, दुर्ग से। ठीक है, ये क्या है, दुर्ग है। दुर्ग से इस प्रकार से यहाँ पे एक लाइन खींचे हैं ये। तो ये क्या बन गया, रायपुर, और ये क्या है, धमतरी। ठीक है, रायपुर हो गया और धमतरी हो गया। अब एक लाइन यहाँ पे हमको ऐसे बनाना है। यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे मैं खींचा हूँ इस प्रकार से, इसको नीचे से नहीं लेना है, रायपुर से ही लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो गरियाबंद बन रहा है, ये जो गरियाबंद है वो रायपुर से स्पर्श कराना है हमको, स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, टच करना चाहिए। यहाँ पे नीचे खींच देंगे तो स्पर्श नहीं करेगा। तो अब ये क्या बना, ये गरियाबंद बन चुका है, ये महासमुंद बन चुका है, ये बलौदा बाजार है। ठीक है, बलौदा बाजार, ये रायपुर है, ये धमतरी है, ये बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, और ये राजनांदगांव, ये कवर्धा या फिर कबीरधाम। तो इतना ये बन गया हमारा। कौन कौन सा जिला बना, हाँ, ये सभी जिला बन गया। कौन कौन संभाग बना है, दुर्ग और ये रायपुर। ठीक है, और नीचे बस्तर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, इधर का काम खत्म। अब हमको क्या करना है, ऊपर का बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग को बनाना है। तो चलिए क्या करना है, सिंपल आपको एक लाइन ऐसे बनाए, इतना बना। अब इसके बाद बलौदा बाजार को बेस मान करके, बलौदा बाजार को बेस मान करके यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, बलौदा बाजार को हमको बेस मानना है। अब यहाँ पे हमको लाइन बनाना है, एक लाइन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे जब ये लाइन बनाएंगे क्या बन जाएगी, मुंगेली बन जाएगा। और एक लाइन यहाँ से हमको ऐसे खींचना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये इस तरह से। यहाँ पे ऊपर गौरेला पेंड्रा मरवाही और यहाँ पे ये बिलासपुर। ठीक है, ये क्या है, ये बिलासपुर है और ये क्या है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और ये क्या है, मुंगेली जिला। ठीक है, इतना हुआ। बिलासपुर से हमको एक इस प्रकार से आप लोग कर्व बना करके ऐसे बना, और ये क्या बन जाएगा, जांजगीर चांपा। ये क्या बना, ये बना है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से सीधा हम लोग एक लाइन ऐसे खींच दें, यहाँ पे बन जाएगा कोरबा। क्या बना है, कोरबा, और इधर जो बचा है वो रायगढ़। ठीक है, बन गया बिलासपुर संभाग। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए अब क्या बचा है हमारा, ये सरगुजा संभाग बस बचा है। ये और भी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनाना है, ये क्या बन गया, कोरिया बना। लाइन जो बना रहे हैं कोरबा को बेस मान के यहाँ पे हमको खींचना है। 2 लाइन को हमको कोरबा का बेस लेकर खींचना है, बाकी जो एक लाइन है इसको हम लोग रायगढ़ तक ले आएंगे। तो एक हम लोग ऐसे बनाएं, दूसरा लाइन हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, सूरजपुर होगा, ठीक है, ये क्या है, सूरजपुर है। और तीसरा जो रहेगा, रुकिए इसको, ये सूरजपुर है, ये इस प्रकार से, ये सूरजपुर, और इसके बाद यहाँ पे एक सरगुजा, ठीक है। सरगुजा को हमको इस प्रकार से रायगढ़ में लेकर के छोड़ना है, ठीक है, सरगुजा वाले लाइन को। यहाँ पे हम लोग बलौदा बाजार वाले लाइन, मतलब बलौदा बाजार को बेस मान करके हम लोग तीनों लाइन को यहाँ तक लाए थे, लेकिन यहाँ पे 1 2 सिर्फ 2 ही लाइन को हम लोग यहाँ तक लाए हैं, तीसरा लाइन को हम लोग रायगढ़ तक ले गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। तो ये क्या बना है, सरगुजा बना, ये क्या बन गया, बलरामपुर बन गया। यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे फिर बलरामपुर, और ये क्या बना है, जसपुर बन गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है। चलिए, तो ये इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को एक बार दोबारा देखें आप, तो समझ में आ जाएगा किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो बना लिया हम लोग, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या क्या है उसको हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के बाहर जो भी राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ कहाँ पे स्पर्श करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा, हमको सबसे पहले तो एक आप ऐसे लाइन बनाएं, ये इस प्रकार से एक आप कर्व बनाएं पहले, ठीक है। और वो क्या बनेगा, ये बनेगा उत्तर प्रदेश। ये क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद जसपुर से एक लाइन हमको ऐसे बनाना है, ठीक। इस प्रकार से जब रेखा खींचेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, इधर झारखंड बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, झारखंड, क्या है, झारखंड। वहाँ तक हुआ। अब नीचे में सुकमा में आपको एक लाइन इधर खींचना है और एक लाइन इधर खींचना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो नीचे में जो आपका राज्य बन रहा है वो क्या है, आंध्र प्रदेश है। नीचे में क्या बना है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, ठीक। नीचे में क्या है, आंध्र प्रदेश बना है। और यहाँ से लेकर के, आंध्र प्रदेश से लेकर के यहाँ तक, इधर क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा, ठीक है, क्या है, उड़ीसा है। अब यहाँ पे देखिए, बीजापुर में एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा तेलंगाना। ये क्या बना, तेलंगाना, यहाँ पे है तेलंगाना। अब राजनांदगांव से एक इस प्रकार से जब हम लाइन खींचेंगे तो ऊपर में बन जाएगा आपका मध्य प्रदेश, क्या बनेगा, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक। ये क्या है, मध्य प्रदेश है, और ये क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, और ये नीचे आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मैंने लाइन खींचा है, किस प्रकार से मैंने बनाया है, इसको आप लोग देख लें। अब देखिए कि इसमें कुछ कुछ विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बलरामपुर हम कहाँ से कहाँ तक है, बलरामपुर, ये बलरामपुर जिला है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इधर क्या है, मध्य प्रदेश है इस वाले एरिया में, इधर क्या है, उत्तर प्रदेश है, और इधर क्या है, झारखंड है। तो बलरामपुर एक ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ का, सिर्फ बलरामपुर नहीं, एक और जिला है। तो बलरामपुर ऐसा जिला है जो कि 3 अन्य राज्यों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे सुकमा भी है, ये भी एक ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ का जो 3 अन्य राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य, इधर देखिए तेलंगाना को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार है ना, जैसे नीचे इधर तेलंगाना, नीचे में आंध्र प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं, इस साइड ओडिशा को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सा, बलरामपुर और सुकमा, 2 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो अन्य 3 राज्यों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य राज्यों को सबसे अधिक लंबाई तक स्पर्श करता है, मतलब अधिक
जो उसका स्पर्श जो रेखा है वो सबसे अधिक लंबी है। ठीक है, इस प्रकार से अगर प्रश्न बनता है तो इसमें भी बलरामपुर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरे यहाँ तक, ठीक है, ये राज्यों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, जितने भी राज्य है, कौन सा राज्य है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे अधिक लंबाई तक यहाँ पे इस प्रकार से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो कौन सा है वो? बलरामपुर है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम लंबाई या फिर सबसे कम दूरी तक अन्य राज्यों को स्पर्श करता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? यहाँ पे धमतरी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिले की बात कर रहे थे, मतलब कि कौन सा जिला है जो कि अधिक लंबाई के स्पर्श करता है अन्य जो राज्य हैं उनको, ये बोल रहे थे। और सबसे कम लंबाई की स्पर्श करने वाली जो रेखा है, मतलब कि कौन सा जिला है हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग किसको देखें? हम लोग बलरामपुर को देखें और यहाँ पे ये धमतरी को देखें। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम लंबाई तक यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, सबसे कम दूरी तक स्पर्श कर रहे हैं, और ये सबसे अधिक दूरी तक इस प्रकार से बहुत ही लंबे तक मतलब दूरी तक यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं अन्य राज्यों को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ तक हुआ। अब ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक टच करता है, मतलब सबसे अधिक दूरी तक टच करता है? तो वहाँ पे कौन आएगा? उड़ीसा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रहा है। सबसे अधिक दूरी तक स्पर्श करने, फिर सबसे अधिक लंबाई सीमा रेखा बनाने वाली कौन सा राज्य है, ऐसा अगर पूछा जाए तो कौन आएगा? उड़ीसा आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको राज्य के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे राज्य हम लोग उन राज्यों को देख रहे हैं जो सबसे अधिक दूरी तक स्पर्श कर रहे हैं और सबसे कम दूरी तक स्पर्श कर रहे हैं। तो सबसे कम दूरी तक स्पर्श करने वाले यहाँ पे आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये वाले भाग में स्पर्श करता है। चलिए ये, ठीक है, यहाँ पे मात्र इस वाले भाग में। ठीक है, तो ये सबसे कम दूरी तक छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला राज्य है। कौन? आंध्र प्रदेश। और सबसे अधिक लंबी स्पर्श रेखा बनाने वाला कौन सा है? ये उड़ीसा है। ये सबसे कम स्पर्श रेखा बनाने वाला कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। तो इतने को याद रखना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जिले के संदर्भ में देखा था कि वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक स्पर्श रेखा बनाता है अन्य राज्यों के साथ, तो हमने बलरामपुर देखा। सबसे कम दूरी का स्पर्श रेखा बनाने वाला हम लोगों ने धमतरी को देखा। वैसे अगर हम राज्य के दृष्टिकोण से अगर देख रहे हैं तो उड़ीसा सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है और सबसे कम दूरी का सीमा रेखा बनाने वाला आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन सभी राज्यों को देखा। चलिए, अब इसमें एक चीज़ और आता है कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो हमको मध्य प्रदेश लेना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो क्या लेना है? झारखंड लेना है। ठीक है, तो बस इतना फैक्ट को याद रखना है। सभी के सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर हमको छत्तीसगढ़ का मैप अगर क्लियर है, हमको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना आता है, तो हम लोग ईजिली उसको समझ जाएंगे कि इस प्रकार से क्या प्रश्न पूछा गया है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। अब इसमें और क्या बचा है? चलिए, तो इसको एक बार आप लोग और देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है और छत्तीसगढ़ का जो किस प्रकार से प्रतीक चिन्ह है और इस प्रकार से इसका छत्तीसगढ़ का मैपिंग हमको किस प्रकार से करना है, इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, इनके PDF आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ज्ञानदा IAS, आपको ज्ञानदा IAS सर्च करना है। प्ले स्टोर में जाकर के ज्ञानदा IAS सर्च करेंगे तो उसका हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कोर्सेस वगैरह भी अभी शुरू होने वाले हैं, वो भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।